जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के इस वीडियो में आप गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। महाविद्या माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है जिसका कोई विशेष नियम नहीं होता, किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करता है तो वो अपने भक्त की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता हो तो उसे इस दिन माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जानते हैं। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। उग्र तारा माँ का पहला रूप है। इस रूप में अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से वे विश्व में विख्यात हैं। माँ तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती हैं और उनकी सहायता करती हैं। माँ तारा का दूसरा स्वरूप है नील सरस्वती और माँ के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे होता है, इन सभी चीज़ों को एकत्र करने के बाद जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। माँ तारा का मंत्र नील कांच की माला से 12 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हुम फट। माँ तारा की पूजा विधि है। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ की पूजा कर रहे हो तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहाँ आपके अलावा और कोई दूसरा ना हो। माँ की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके बाद एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं।
अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं, एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीप जलाने के बाद विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। जाप करने के बाद श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा सुने और कथा सुनने के बाद माँ की आरती उतारें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को अगले दिन की पूजा करने से पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या फिर इन सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। माँ तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध के लिए देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण ये तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर राक्षस का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका ये रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इस कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। ये थी महाविद्या माँ तारा देवी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए महाविद्या माँ तारा की जय। अब सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी जी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है। वह हर ओर विजयी होता है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की 2 भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण कर ली, वलकल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गईं। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गईं और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तपाती रहीं। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रहीं। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में
महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल एही कर अहिवाता, एही तेज सुपैहि पितुमाता। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं, वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं। इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवर्षि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वो भी बतला दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी, यानी कि आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटल अकाल मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एही कहा, मिलही परी हस्त असिरेख। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इनका पति जटाजूटधारी, दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुंह से ये बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता तो बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कहे सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो ये दोष भी गुण में बदल जाएंगे। समरथ कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अंत में नारद जी ने माता पिता से ये तक कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराराध्य हैं, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। पार्वती जी के तप में हठ से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर इन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हठ और तप छोड़कर अपने घर चले जाओ, भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं माँ ज्वाला देवी की कथा। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार बात उस समय की है जब दैत्य हिमालय पर्वत पर अपना अधिकार जमाकर देवताओं को परेशान कर रहे थे। तब भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उनका नाश करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और धरती से तब विशाल ज्वालाएं उठी और उसी अग्नि ज्वाला से कन्या का जन्म हुआ, जिन्हें आदि शक्ति प्रथम शक्ति माना जाता है। सती या देवी पार्वती के नाम से प्रसिद्ध वह प्रजापति दक्ष के घर में पली बढ़ी और बाद में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। एक बार जब इनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया
और इसे स्वीकार न कर पाने के कारण उन्होंने आत्मदाह कर लिया। और फिर जब भगवान शिव को अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने सती के शरीर को धारण करके तीनों लोकों में तांडव करना शुरू कर दिया, विचरण करना शुरू कर दिया। अन्य देवता उनके क्रोध से कांप उठे और तब उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान विष्णु से सहायता की याचना की। तब भगवान विष्णु ने बाणों की बौछार की। कुछ जगह पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र धारण करने की और सती के शरीर को, जो योगाग्नि में भस्म हो गया था, उन शरीर के हिस्सों को सुदर्शन चक्र से काटने की बात भी कही जाती है। और इस प्रकार बाणों की बौछार जो देवी सती के शरीर पर लगी तो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए और जिन जगह पर, जिन स्थानों पर वे टुकड़े गिरे वहाँ 51 पवित्र शक्तिपीठ बन गए। देवी सती की जीभ ज्वाला जी पर गिरी थी और देवी उस प्राचीन चट्टान की दरारों से जलती हुई छोटी छोटी ज्वालाओं के रूप में प्रकट होती हैं जो नीले रंग की होती हैं। कहा जाता है कि सदियों पहले एक ऐसा चरवाहा था जो गाय चराने जाता था, लेकिन वापस लौटने पर उसकी एक गाय थी जो कभी दूध नहीं देती थी। आखिर क्या कारण हो सकता है कि भरपेट चारा खाने के बाद भी गाय दूध नहीं देती? और इसका कारण जानने के लिए एक दिन उस चरवाहे ने गाय का पीछा किया। तब उस चरवाहे ने जंगल में से एक कन्या को निकलते देखा जिसने गाय का दूध पिया और देखते ही देखते वह एक चमकती हुई रोशनी में गायब हो गई। अब चरवाहा राजा के पास गया और राजा को पूरी बात बताई। राजा को इस कथा का ज्ञान था कि देवी सती की जीभ इसी क्षेत्र में गिरी थी। तब राजा ने उस पवित्र स्थान को खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और फिर कुछ वर्षों के बाद चरवाहा राजा के पास ये बताने गया कि उसने पहाड़ों में एक ज्वाला जलती देखी है। ढूंढने पर राजा को वह स्थान मिल गया और उन्होंने पवित्र ज्वाला जी के दर्शन किए। फिर उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर बनवाया और नियमित पूजा के लिए पुजारियों की भी व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि बाद में पांडवों ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लोकगीत पंजन पंजन पांडवन 13 भवन बनाया, इसी विश्वास का प्रमाण है कि पांडवों ने ही उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और फिर राजा भूमिचंद ने सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण कराया था। माँ ज्वाला देवी के विषय में एक और कथा है जो कि भक्त गोरखनाथ जी से संबंधित है। माँ ज्वाला जी के एक परम भक्त थे गोरखनाथ जी, और एक बार वे माँ से भोजन करने के लिए आग जलाकर पानी गर्म करने का आग्रह करने लगे और स्वयं भिक्षा लेने गए, लेकिन वे कई दिनों तक वापस नहीं लौटे। माना जाता है कि वे आज भी भिक्षा लेकर नहीं लौटे और उनकी प्रतीक्षा में ही माँ ज्वाला आज तक अग्नि जलाए बैठी हैं और कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होकर सतयुग आएगा तब गोरखनाथ लौटकर माँ से मिलने आएंगे। माँ ज्वाला देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है और ये वही जगह है जहाँ पर देवी सती की जिह्वा गिरी थी। यहाँ पर देवी की 9 ज्योतियाँ हैं जो महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजनी देवी के नाम से जानी जाती हैं। इन ज्योतियों को प्रज्वलित रखने के लिए घी या तेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि प्राकृतिक रूप से जलती ही रहती हैं। मुगल बादशाह अकबर ने एक बार इन ज्वालाओं को बुझाने का या फिर रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह असफल रहा और फिर उसने हार मानते हुए देवी को सोने का एक छत्र भेंट किया था, लेकिन देवी ने उसे एक विचित्र धातु में बदल दिया, जिससे देवी पर राजा अकबर को भी विश्वास हो गया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हजारों वर्षों से भारत विदेशी आक्रांताओं का गुलाम रहा, जिनके मन में हिंदू धर्म के प्रति मात्र घृणा का ही भाव था, और इसी भाव से ग्रसित होकर मुगल शासकों ने हिंदू धार्मिक जगहों को, हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का काम भी किया। और इसी क्रम में धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से एक बार मुगल शासक ज्वालाजी मंदिर भी पहुंचे। मुगल शासक अकबर तो अपनी सेना लेकर ज्वालाजी मंदिर पहुंचा,
जिसने सदियों से जल रही इन ज्वालाओं को पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया। इसके अलावा इन ज्वालाओं को लोहे के तवे से भी ढका गया, लेकिन ज्वाला के प्रभाव से तवे में भी छेद हो गया, लेकिन ज्वालाएं नहीं बुझी और आखिरकार अकबर ने हार मान ली और उसे ज्वालाजी मंदिर से वापस लौटना पड़ा। यहाँ पास में ही एक कुंड भी है जिसे गोरखनाथ जी की डिब्बी कहा जाता है और इस कुंड से लगातार भाप निकलती रहती है। मान्यता है कि ये कुंड उसी पानी से भरा हुआ है जिसे माँ ज्वाला देवी ने गर्म करने के लिए कहा था। कहते हैं कि जब भक्त गोरखनाथ जी जो ज्वाला देवी की असीम भक्ति में लीन रहते थे, तो वे असीम भक्ति में लीन होकर एक दिन तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने माँ ज्वाला देवी से प्रार्थना की कि माँ आप थोड़ा पानी गर्म कर दें, मैं भिक्षा लेकर जल्दी वापस लौट आऊँगा। माँ ने आशीर्वाद दिया और गोरखनाथ जी भिक्षा लेने चले गए। कहा जाता है कि गोरखनाथ जी भिक्षा लेने गए लेकिन वापस कभी नहीं लौटे और माना जाता है कि तब माँ ज्वाला देवी ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने स्वयं एक ज्वाला प्रज्वलित की जो आज भी मंदिर में जलती रहती है। ये वही ज्वाला है जिसके लिए गोरखनाथ जी ने माँ से पानी गर्म करने को कहा था और कहा जाता है कि कलयुग के अंत में गोरखनाथ इसी मंदिर में वापस लौटेंगे और तब तक यह ज्वाला जलती ही रहेगी। ज्वाला देवी मंदिर से जुड़ी ध्यानु भगत की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी अटूट भक्ति सिद्ध करने के लिए ध्यानु भगत ने माता को अपना शीश तक अर्पित कर दिया था और मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ज्वाला से कोई भी मनोकामना मांगता है वो अवश्य पूरी होती है और माता के दरबार से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ध्यानु भगत की भक्ति का यह परम यज्ञ ज्वाला माता के मंदिर को एक पवित्र तीर्थ स्थल बना देता है। कुछ प्रसिद्ध लोक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, माँ ज्वाला के एक भक्त थे जिनका नाम था ध्यानु भगत और उनका जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में और उनके जन्म लेते ही दुर्भाग्यवश उनके माता पिता स्वर्गलोक सिधार गए। इस बात पर सारे गांव वाले ध्यानु भगत को ताना देने लगे, उन्हें मनहूस कहने लगे। कोई भी ध्यानु भगत के साथ खेलता तक नहीं था। माता पिता का असमय देहांत होने के कारण ध्यानु भगत का पालन पोषण एक पंडित जी ने किया और वह पंडित जी ज्वाला माता के अनंत उपासक थे, उनकी भक्ति किया करते थे और उनकी अनन्य भक्ति का ही ये परिणाम था जो ज्वाला माँ की कृपा ध्यानु भगत पर इतनी थी। जब ध्यानु भगत ने पंडित जी से अपनी माँ के बारे में पूछा तो पंडित जी कहा करते, तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला में है। पंडित जी की यह बात सुनकर बालक ध्यानु ने एक बार सोचा कि क्यों ना माता से पूछा जाए। अब तो वह माता रानी की शरण में बैठ गया और वह बालक सच्चे मन से अपनी माँ को पुकारता हुआ कहने लगा, हे माता, मेरे बाबा तो कहते हैं कि आप मेरी जननी हैं और अगर ये सच है तो आप फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आती, मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती जैसे बाकी बालक अपनी माँओं के सीने से लगते हैं। हे देवी, कृपा कर, अगर तुम मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगा लो, मैं माता का सुख भोगना चाहता हूँ। माँ, मैं आपके सीने से लगना चाहता हूँ। और बालक की ऐसी करुण पुकार सुनकर एक चमत्कार हुआ। जगत जननी माता ज्वाला अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हो गई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे समय बीता। अब वह नन्हा सा बालक बड़ा हो गया। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु पर थी, क्योंकि उसके मन में तो हर समय माँ ज्वाला ही समाई थी। वो उन्हीं को अपनी माँ समझता था। माता के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्टों को दूर किया करते। हर बार नवरात्रि पर वे माता के जगराते भी यथाशक्ति करवाते थे। उनकी भक्ति इतनी थी कि जब एक बार भी वो जय माता दी बोलते तो अंधे को आंखें मिल जाती थी, गूंगे को जुबान मिल जाती थी। देवी माँ की असीम कृपा से ध्यानु हर किसी के दुखों को दूर करने में लगे रहते। यहाँ तक कि वो गांव वाले जो बचपन में उन्हें मनहूस कहा करते, उनसे भी उन्हें कोई वैर भाव नहीं था। उनके मन में किसी के प्रति लेश मात्र भी दुख नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि वो सबको एक समान ही माना करते थे और वह हर स्त्री में अपनी माता या अपनी बहन का ही रूप देखा करते थे। एक बार ध्यानु भगत गांव वालों के साथ माता ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे।
इतने बड़े दल को देखकर अकबर के सैनिक ने ध्यानु से पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? तो ध्यानु भगत ने बड़े ही सरल भाव से कहा कि हम तो ज्वाला माता की शरण में शीश नवाने जा रहे हैं। ध्यानु का उत्तर सुनकर सैनिक ने ध्यानु से ज्वाला माता की महिमा के बारे में पूछा और तब ध्यानु ने माता को सर्वश्रेष्ठ बताया और माता रानी की महिमा सैनिक को सविस्तार सुना दी। अब उस सैनिक ने जाकर बादशाह अकबर को देवी की महिमा बताई। अब देवी की महिमा सुनकर हिंदू धर्म विरोधी अकबर क्रोधित हो उठा और वह सोचने लगा कि मैं ही तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, और ध्यानु से कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तब ध्यानु ने उसका प्रत्युत्तर करते हुए बड़े विनम्र भाव से कहा, बादशाह, तुम अपने आप को माता रानी से सर्वश्रेष्ठ भला कैसे कह सकते हो? क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? इतना सुनते ही अकबर तो मारे क्रोध के तिलमिला उठा और उसने ध्यानु भगत के घोड़े का शीश काट दिया और फिर ध्यानु से कहा कि अगर तुम्हारी माता सर्वश्रेष्ठ है तो बोलो इस घोड़े के शीश को जोड़ने के लिए और इसे पुनर्जीवित करने के लिए। तब ध्यानु माता से प्रार्थना करने लगे और उस घोड़े का सिर नहीं जुड़ा। तब ध्यानु भगत ने अपना शीश माता को अर्पण कर दिया और अपने भक्त का ऐसा अटूट विश्वास देखकर ज्वाला माता प्रकट हुई और उन्होंने ध्यानु और घोड़े का सिर जोड़ दिया। जब यह बात अकबर ने सुनी तो वह क्रोध से तिलमिला गया और उसने देवी ज्वाला पर तवे रख दिए। भारी भरकम तवा रख दिया ताकि वह ज्वाला बुझ जाए, लेकिन वह जोत तो तवे को चीर कर ही बाहर निकल आई। ज्वाला नहीं बुझी। ये देखकर अकबर ने अब की बार ज्वाला माता के दर के पास में नहरें खुदवा दी ताकि पानी से ज्वाला बुझ जाए, लेकिन ज्वाला फिर भी नहीं बुझी। तब अकबर को माता पर पूर्ण विश्वास हुआ और वह बड़े अभिमान के साथ देवी ज्वाला के मंदिर में सोने का छत्र लेकर गया। पर वह छत्र क्योंकि अभिमान में भरकर दिया गया था, इसलिए वह छत्र सोने से बदलकर किसी और धातु में बदल गया। वो क्या धातु है इसका आज तक पता तो कोई भी नहीं लगा पाया है, और ये देखकर अकबर उसी तरह वापस लौट गया जैसे वह आया था। माना जाता है कि ज्वाला माता के मंदिर में आज भी वह छत्र रखा जाता है। प्रेम से बोलिए ज्वाला माता की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे,
मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी।